लोग समझेंगे तीसरे का तीसरा जो पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे, ठीक है, 7 बल्ले 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो वही है कि समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है उसको मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिएगा कि मान लेते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो मान लेते हैं कि x रुपये, और प्रत्येक जो गेंद है, गेंद का मूल्य कितना मानेंगे, y रुपये मानेंगे, y रुपये। ठीक है, तो दो चीजें हैं। प्रथम शर्त क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू प्रथम शर्तानुसार, मतलब यहां पे लिख सकते हैं प्रथम शर्ता, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है प्रथम शर्तानुसार कि 7 बल्ले। आप लोग ये बताइए कि जैसे एक बल्ले का अगर मूल्य सपोज दैट 200 है, तो 2 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 2 गुणे 200 यानी कि 400 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा बताइएगा जरा, 7 गुणे x या 7x। ठीक है, फिर 6 गेंदे, तथा का मतलब यहाँ पे प्लस होगा, 6 एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा 6y, 6 गेंद तो 6y होगा, बराबर कितने रुपए में खरीदी, 3,800 रुपए में। तो इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 1। ओके, अब आगे क्या है, द्वितीय शर्तानुसार अगर हम बात करें, यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार अगर हम द्वितीय शर्त की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्लों, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x होगा। फिर 5 गेंदे, तो एक गेंद का y, तो 5 का 5y, बराबर कितने में 1750 में, तो 1750 रखेंगे यहाँ पे। ये समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से इन रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, किसी भी समीकरण से x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं, तो समीकरण 2 से, ठीक है, ये वाला समीकरण 2 है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर कितना होगा 1750, माइनस a प्लस का 5y, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का इधर आ जाएगा। अब x बराबर जब आप लोग निकालेंगे तो 1750 माइनस का 5y, और बटे में क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। 3 जो एक गुणे में था, अब यहाँ पे आ जाएगा ये बटे में। फिर x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण किससे निकाला, 2 से निकाला है। तो x का मान समीकरण 1 में, तो एक समीकरण देखो 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिख लेंगे। x का मतलब 7 गुणे x, तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1750 माइनस का 5y, बटे में कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, प्लस का कितना है 7x हो गया, ये प्लस का 6y, तो प्लस का 6y लिखेंगे, बराबर कितना है आपका 3,800। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 7 और 1750 माइनस 5y, ये पूरे ब्रैकेट है, तो 7 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो 7 का गुणा 1750 में करेंगे कितना आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। देखो 0, 7 गुना कितना होता है, 7 पंचे 35, हासिल लगा 3, 7 से 3 49, 49 से 3 52, 5 7 एकम 7 5 12, 12,250। ठीक है, 7 का 5 में 7 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 पाई। ठीक, अब यहाँ पे अगर 1 मानेंगे तो 1 और 3 का लासा 3 आएगा, 3 का गुणा 6 में करा दीजिए, तो 6 कितना हो जाएगा 18y,
3 और 1 का गुणा होगा, मतलब इसका जो लासा आएगा बटे में कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखो 35y है, 18y है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो संख्याएं जब मतलब विपरीत चिन्ह होंगे तो संख्याएं यहाँ पे क्या होंगी, जो भी चीज यहाँ पे घटेगी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसे, सॉरी जीरो को लिखा रहने देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 12,250, 12,250 हो गया। 35 से 18 घटाएंगे, माइनस का कितना आएगा, 17y आएगा। ठीक है, माइनस क्यों आएंगे, बड़ी संख्या 35 है, बड़ी संख्या माइनस की है, मतलब 35y। और 3 का गुणा 3800 में हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे 3 गुणे कैंची का गुणा करा देंगे 3800, गुणा कीजिए 3800 का, 0 0, 3 का गुणा 0 0 में कराएंगे 0 0, 73 कितना होता है, 24 हाथ से लगा 2, 3 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, तो 12,250 माइनस का 17y। तो अब 17y को चाहे तो इधर ले आइए या यहीं पे रखते हैं, माइनस का 17y बराबर हो जाएगा 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, इसको माइनस करना है, तो ये वाली बड़ी संख्या है, तो 0 से 0 गया 0, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, यानी कि 12 से 4 जाएगा कितना, 8, मतलब 850, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 17y, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा आपका 850 बटे 17, और 17 का जब भाग करेंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 1 0 तो 50 हो जाएगा। तो y का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका, 50 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से, लग रहा था कि समीकरण बड़ा है तो संख्याएं बड़ी है। देखो मैथ कुछ नहीं है, मैथ आप लोग बचपन से करते आ रहे, गुणा सिखाई जाती है, जोड़ घटाना प्लस माइनस, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो वही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। ओके, नॉर्मल सी चीज है, अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा आप लोग रफे भरेंगे, कॉपीज भरेंगे, मैथ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ जो है आपको प्रैक्टिकली आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे y का मान कितना हो गया, 50 हो गया। अब y का मान तो निकालिए, x का मान निकालना, तो x का मान यहाँ से देखिए डायरेक्टली है, x का मान y के पदों में, तो समीकरण 3 में रखते हैं, हम लोग प्रतिस्थापन विधि में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में, किसमें, 3 में रखने पर। ठीक है, तो रखिएगा, यहाँ पे x लिखा है, x लिखेंगे, फिर 1750 माइनस का 5y, तो 5 गुणे कितना होगा, 50 होगा, बटे में क्या है आपका 3 है, तो x बराबर, अब 1750 लिखेंगे, 5 गुणे मतलब 5 का 5 में 5 25, तो ये 250, बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसको घटाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे घटा लेते हैं कि 1750 से 250 घटाना, तो x बराबर कितना आएगा आपका, देखो 0 से 0 हो गया 0, 5 से 0 हो गया 0, सॉरी 5 से 5 गया 0, ओके, 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 1, ये यानी कि 1500। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 3 लिखेंगे, तो x बराबर आएगा 3 का इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3×5 15, तो ये 5। ठीक, तो x का मान, यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 500। अब भाई x क्या है, x है प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो गया, 500 रुपए, यानी एक बल्ला कितने का है, 500 का है, तो 500। और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना, y, तो y की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक बल्ले बैट, ठीक है, का मूल्य बराबर कितना माना था, x रुपये माना था, तो ये कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपये। और फिर प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माना था आप लोगों ने, y रुपये, तो y का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 50 आई थी। ठीक है, तो ये 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, y का मान कहाँ गया,
x का मान ये रहा और y का मान ये वाला है। ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स से मत कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो डिजिट्स अगर बड़ी आ रही तो आप लोग घबराइए नहीं, नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस प्लस का ध्यान रखिए, मेक श्योर। ठीक है, आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, छूटेगा नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये फाइनली आंसर आ गया आप लोग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी का भाड़ा है, उसमें क्या है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़ा है, उसके अतिरिक्त जो चली गई दूरी उसका भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। अब इसका क्या मतलब कि जैसे कोई नगर है, अगर वहां पे टैक्सी वालों ने फिक्स किया है कि भाई 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए, ठीक है, तो उन्होंने फिक्स कर दिया 5 किलोमीटर जाएंगे तो 10 पड़ेगा, और जैसे ही आप 5 से ज्यादा किलोमीटर आगे जाएंगे तो अतिरिक्त जो है वो हो सकता है कि ज्यादा रेट लगा दें। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा रुपए लें। ठीक है, वो चीज अलग है। ठीक है, तो मतलब वो दोनों वो सम्मिलित कर रहे हैं एक भाड़े में। ठीक है, फिर क्या है, 10 किलोमीटर की अगर यात्रा करोगे तो उसके लिए भाड़ा कितना है, 105 है। 10 रुपए के लिए भाड़ा कितना, 105 रुपए है। अगर 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो भाड़ा कितना, 155 रुपए है, 155। तो क्या ज्ञात करना है, एक नियत भाड़ा जो फिक्स है उसको ज्ञात करना है। दूसरी बात है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है उसको ज्ञात करना है। फिर आगे लिखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा अगर वो कर रहा है तो उसको कितना जो है भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते नियत भाड़ा, तो सबसे पहले नियत भाड़े को हम लोगों ने x मान लिया जो ज्ञात करना है। प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको कितना मान लिया, y रुपये मान लिया है। ठीक है, y रुपये। फिर क्या है कि प्रथम शर्तानुसार कि अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं, लिखा हो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 105 है, तो 105 हो गया। ठीक, अब 10 किलोमीटर दूरी तो इसमें दो प्रकार के, एक नियत एक प्रति किलोमीटर। तो नियत भाड़ा कितना माना, x लिखेंगे, और प्रति किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, बराबर ये कुल भाड़े के बराबर होगा 105 के। ठीक है, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि अगर 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो भाड़ा कितना, 155 रुपये है। कितना, 155। अब 155 में भी दो भाड़े, एक तो नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त जो प्रति किलोमीटर। तो नियत कितना था, x लिख लेंगे, और 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो यहाँ पे 15y होगा बराबर 155 के हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो हमारे समीकरण युग्म बन गए। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किसी भी समीकरण से x और y के मान को निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। तो समीकरण 2 से हम लोगों ने लिख लिया, तो x बराबर जब निकालेंगे तो प्लस का 15y, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 15y हो जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से निकाला है तो x के मान को समीकरण 1 में, जो ये वाला समीकरण है, इसमें रखेंगे। तो किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो ये वैल्यू है x की आपकी, तो x के प्लेस पे x का 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y प्लस का 10y बराबर 105। 155 लिखेंगे, 15y से 10y घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस 15 प्लस का 10 माइनस 5 होगा बराबर 105। ठीक है, अब माइनस का 5y, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 50 आएगा, 155 से 105 को घटाएंगे। ठीक है, तो अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 5 है गुणे में तो बटे में आ जाएगा इधर, तो 50 बटे 5, 50 में 5 का भाग करेंगे 10 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 10 आ गई। ठीक है, तो y का मान निकाल लिया। अब y का मान समीकरण किसमें रख देंगे हम लोग, 3 में रख देंगे, ये वाला तीसरा समीकरण है। तो x बराबर 155 लिखेंगे, 15 गुणे क्या लिखेंगे 10, तो 15 दशमलव कितना होता है 150, 155 से 150 माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा है वो हम लोगों ने x माना था। अगर नियत भाड़ा x माना था तो x का मान कितना है, 5 है, तो नियत भाड़ा हो गया 5 रुपए। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना था, y रुपए माना था, y का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया। अब हमको आगे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसे कितना जो है जो किराया देना पड़ेगा, मतलब भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है,
तो 25 किलोमीटर में भी दो हैं, एक तो जो नियत भाड़ा होगा x और जो प्रति किलोमीटर y है वो सम्मिलित होगा। तो x तो देना ही देना है, 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपये, तो 25 का होगा 25y, तो x प्लस 25y। x का मान कितना था 5 और y का मान था 10, इसको यहाँ पे रखेंगे तो x के प्लेस पे 5 और 25y का मतलब 25 गुणे y का मान कितना 10, तो 25 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 250 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 255 रुपए। ठीक है, तो ये जो 255 है ये हो गया 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा देना पड़ेगा अगर यात्रा करेगा व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बड़ी आसानी से किया, बस समझने की जरूरत थी और वो हमने समझ के किया। आप लोग इसको लगाइए।